बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी आमदा जनरल इलेक्शंस के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। हरिपुर हल्का PK 46 के आज़ाद उम्मीदवार जहांजेब खान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए एक तारीखी रैली के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हरिपुर पहुंचे। रैली में अवाम हल्का की बड़ी तादाद ने हाथों में जहांजेब खान के पोस्टर उठाए, ढोल की थाप पर रक्स करते और जहांजेब खान के हक में नाराबाजी करते हुए RO ऑफिस पहुंचे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 46 जहांजेब खान अपने सैकड़ों वोटर सपोर्टर्स के हमरा एक रैली की शक्ल में कागजात नामजदगी जमा कराने RO ऑफिस पहुंचे। रैली में मौजूद सैकड़ों अफराद में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा था। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए जहांजेब खान के हक में नारेबाजी भी करते रहे। इस मौका पर जहांजेब खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अज बहुत ज़्यादा भरपूर मुहब्बत का सबूत दिता है और सैकड़ों तादाद में लोग मेरे नाल इत्थे आए ने। इंशाअल्लाह असां इस इलैक्शन हक और बातिल दी जंग समझने और असां इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ मैं आज़ाद हैसियत ते आया। असां इस जुल्म और इस प्रैक्टिस जिहड़ी मैला प्रैक्टिस है इसके खिलाफ इंशाअल्लाह असां दीवार बन के सामने आ गए हैं और असां अल्लाह ताला दी मदद दे नाल हल्के दे अवाम दी सपोर्ट हासिल है और इंशाअल्लाह ताला असां जित के एक इंसाफ और दयानत और प्रोग्रेसिव सियासत करसा इंशाअल्लाह ताला और उस नाल मेरे आम गरीब आदमियाँ फ़ायदा पहुँचे इंशाअल्लाह। उनका मजीद ये कहना था कि आज मुझे लगता है कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। इस तरह सैकड़ों अफराद का रैली में शामिल होना ये वाज़ेह पैगाम है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं। अवाम में शऊर जाग गया है। अब अवाम ने फैसला करना है कि कौन उनकी नुमाइंदगी के काबिल है। इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन जीत कर आपके पास आऊँगा और मैं इलाका तनावल और दौड़ पार से आए तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी अदील खान ने कहा है कि अक़लीती बरादरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। मसीही कम्युनिटी ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो मसीही बरादरी में हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी चेक तकसीम करने के लिए मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 60 मसीही बरादरी के माजूर अफराद, यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन के लिए फ़ीकस 10,000 रुपए की इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं, जो इन्हें क्रिसमस की खुशियों में शरीक करने के लिए एक तोहफा है। खबर शामिल करते हैं ठल से। ठल में ग्रिड स्टेशन के करीब रिक्शा और तेज रफ्तार डॉटसन में तसादुम में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जख्मी। तहसील अस्पताल मुंतकिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने के बायस लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। चक्रागोट में वाक़िया अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अपना घर और ज़मान टाउन SHO इंस्पेक्टर राव रफ़ीक ने यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें यतीम और बेसहारा बच्चों को साइकिल गिफ्ट्स, नकदी इनामात तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद रानी से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चक्रागोट में कायम मेरा घर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और SHO ज़मान टाउन राव रफ़ीक यतीमों के सरपरस्त बन गए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अपना घर यतीम और बेसहारा बच्चों की पनाहगाह है। आज इस अपना घर में यतीम बच्चों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बच्चों ने नात और मुख्तलिफ तकरीरें मुकाबले किए। यतीम और बेसहारा बच्चों को आज SHO ज़मान टाउन राव रफ़ीक ने बाप का प्यार दिया और इन यतीम बच्चों में साइकिल्स, गिफ्ट और मुख्तलिफ नकद इनामात भी तकसीम किए। इनामात वसूल करने के बाद इन बच्चों की खुशी दीदनी थी। इस मौके पर ज़मान टाउन SHO इंस्पेक्टर राव रफ़ीक का कहना था कि DIG ईस्ट ग़ुलाम अज़फ़र मैसर की रहनुमाई में मैंने इस नेक काम का बेड़ा उठाया है। DIG ईस्ट अज़फ़र मैसर के वाज़े अहकामात हैं कि सिर्फ इलाके में जराइम की रोकथाम ही नहीं करनी, बल्कि मज़लूम की मदद और यतीम की सरपरस्ती भी होनी चाहिए, ताकि पुलिस का मोराल बुलंद हो सके। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद रानी, स्पेशल रिपोर्टर ऑन न्यूज़ TV।
कराची। खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। योम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और क्रिसमस डे के हवाले से बल्दिया अटक जिन्ना हॉल में केक काटा गया। मेहमान खुसूसी अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट आरिफ गुल, वाइस चेयरमैन साबिका बल्दिया अटक ताहिर अवान, अमन कमेटी बैन अल मज़ाहिब आहंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट पंजाब मीडिया कोऑर्डिनेटर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान प्रेस क्लब इंटरनेशनल रजिस्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान, फेडरल इत्तेहाद मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, चेयरमैन पाकिस्तान सोशल मीडिया तैयब अवान ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर सबसे पहले तिलावत कलाम पाक से इजलास की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद मसीही कम्युनिटी की सदर शीरी असलम डेविड चर्च अटक की तरफ से मिलकर केक काटा गया और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की गई। हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई मसीही है, कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी अपने मुल्क पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर अमन कमेटी बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी तैयब अवान ने योम कायद आज़म और क्रिसमस डे की पेशगी मुबारकबाद दी। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ हुसैन ताज अटक के रंग की टीम ने शिरकत की और कहा, अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं इंशाअल्लाह। आखिर में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह पाक गैबी इमदाद करे ताकि इसराइली कौम तबाह बर्बाद हो जाए जिन्होंने निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म किया और इनको शहीद किया। अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बड़ों को, बच्चों को, बहनों को मेरी तरफ से इस्लाम। 25 दिसंबर के हवाले से शीरीन ने, यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी, ताहिर साहब बैठे हैं, दोस्तों ने बहुत अच्छा एहतमाम किया है और ये ख़ास तौर पे इन दिनों में ऐसी तकलीफ जो है, पिछले दिनों में जड़ावाला में वाक़या हुआ, हमारी पूरी जो मसीह कम्युनिटी है वो थोड़ी सी जख्म होता है, लेकिन ऐसी तकरीबात जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन भाई मिलके जो मनाई, तो ये हमारे जख्मों पे बहुत अच्छा बरकत है, इसी अपनाइयत का एहसास होता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब को एहतमाम किया। थैंक यू। सर प्लीज 5 मिनट इधर अभी केक सर आज। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। हमारे ब्यूरो चीफ साकिब खान की रिपोर्ट के मुताबिक CCPO सैयद इशफाक अनवर ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पुलिस अफसरान और एहलकारों को नकदी इनामात तौसीफी असनाद से नवाजा। अवाम की जान और माल की खिदमत के लिए टीम वर्क के जरिए ह्यूमन इंटेलिजेंस मजीद तेज करके एहसन तरीके और ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दी। पुलिस में सजा और जजा का अमल जारी रहेगा जिससे पुलिस अफसरान और एहलकारों के हौसले मजीद बुलंद होंगे और जुराइम के खिलाफ इनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी अदील खान ने कहा है कि अकलीती बरादरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। मसीही कम्युनिटी जिंदगी के तमाम शोबों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वो मसीही बरादरी में हुकूमत पंजाब की जानिब से अमदादी चेक तकसीम करने के लिए मुनक़िदा खुसूसी तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 60 मसीही बरादरी के माजूर अफराद, यतीम बच्चों और बेवा खवातीन के लिए फीकस 10,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए हैं जो इन्हें क्रिसमस की खुशियों में शरीक करने के लिए एक तोहफा है। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली के इंतजामात बारे कमिश्नर भावलपुर डिवीजन के दफ्तर में आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी महकमा सियाहत राजा जहांगीर अनवर, कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर तशाम अनवर, रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर राय बाबर सईद, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर जहीर अनवर जप्पा, एडिशनल कमिश्नर राब्ता जाम आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राव नदीम अख्तर समेत मुतलका महकमों के अफसरान शरीक हुए। सूबाई सेक्रेटरी सियाहत राजा जहांगीर अनवर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीबात के सिलसिला में 7 रोजा जनूबी पंजाब मेले का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रिटी ब्रांडिंग के जरिए सूबा पंजाब में सियाहत के इम्कानात में इजाफा करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान सियाहों की सहूलत के लिए चोलिस्तान में टेंट होटल का कयाम अमल में लाया जाएगा। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर तशाम अनवर ने गुज़िश्ता रैली के इकदामात और नए शामिल किए गए।
से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार करने में सखर पुलिस को कामयाबी ना मिल सकी। 4 माह से ज़ायद तवील अरसा गुजर गया, ताहम सखर के सहाफियों ने 130वें रोज भी अपनी एहतजाजी तहरीक जारी रखी हुई है। इस सिलसिला में सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सखर के शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के बाहर सदर SUJ इमदाद बोस्तार की क़यादत में एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल जारी रखी, जिसमें प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, खालिद भांबन, आसिफ लोधी, जावेद जतोई, सलीम सहूतो, सैरिज खोखर, जलालुद्दीन भैयू, बाबर खोखर, सलाहुद्दीन समीजू, हसीब शेख, शफी अबड़ू, मुर्तजा जुनेजो, नासिर जाफरी, शाहवली, मोहम्मद अली सोलंगी, अब्दुल शेख, सजाद संजरानी, असलम दायू, अंस मलिक, अकील अहमद, नादिर संजरानी, जानी भट्टी, असगर अब्बासी, सलीम दड़ीहू और दीगर ने शिरकत की, जबकि सिविल सोसाइटी डॉक्टर नजीर खोखर, मखतूम बिलावल, अता मोहम्मद भुट्टो और दीगर ने इजहार यकजहती करते हुए कातिल की अदम गिरफ्तारी की मजम्मत की। इस मौके पर सहाफी रहनुमा ने कहा कि 4 माह से ज़ायद का अरसा कोई आम अरसा नहीं है। बासर अफराद कातलों के साथी बनकर इन्हें जंगलों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। नहीं मालूम कि सखर पुलिस असल कातलों की बजाय इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में ही सिर्फ कामयाबी हासिल कर चुकी है। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर खाद क्रैकडाउन। जिला भर में खाद के महंगे दामों फरोख्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। जिला इंतजामिया टीमों की जिला भर में 40 सेल पॉइंट्स पर छापे। कार्रवाइयों के दौरान 4 खाद डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज। खाद महंगे दामों फरोख्त करने वालों डीलर्स माफिया पर 3,50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। जिला इंतजामिया के कायम करदा 32 सेल पॉइंट्स पर हुकूमती मुकर्रर रेट पर खाद की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने कहा है कि खाद के महंगे दामों फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और जिला के तमाम किसानों को रिलीफ देंगे और यूरिया खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाऊंगा। तमाम किसानों ने डिप्टी कमिश्नर के अमल को ज़बरदस्त सराहा है। शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद के मारूफ मौलिज हर दिल अजीज मसीहा मिलनसार और दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बा से सरशार डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरूनाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरूनाबाद में डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात होने के बाद फराइज मनसबी अंजाम देने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा की तैनाती से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स, वकला, सहाफ़ियों, ताजरान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इनकी तैनाती को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी पेशा वराना महारत से अवाम को तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। हरूनाबाद बार एसोसिएशन के साबिक सदर चौधरी गुलाम नबी सुप्रा एडवोकेट की क़यादत में वकला के वफ्द से गुफ्तगू में डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुखेरा ने कहा है कि अवाम को तिब्बी सहूलियात पहुँचाना और मरीजों की मुनासिब देखभाल करना मेरा मिशन है। दस्तयाब वसाइल में रहते हुए 100% सहूलियात देने की कोशिश करते हैं। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक हम सर झुकाने के नहीं आंख से आंख मिलाने के कायल हैं। अलभट्टी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल सुल्तान क्रिकेट क्लब की शानदार जीत से आगाज। कादराबाद की टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। अल सुल्तान क्रिकेट क्लब के सलामी बल्लेबाज मलिक अरसलान एंड राय अरसलान ने अच्छा आगाज किया, लेकिन दोनों 17-18 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान अमजद यासीन और मोहम्मद आसिफ मार्थ ने जिम्मेदारी संभाल ली और टीम को लीड किया। क्या खूबसूरत पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, लेकिन मोहम्मद खान की गेंद पर 40 रन बनाकर असगर के हाथों में कैच थमा दिया। फिर हार्ड हिटर बल्लेबाज मुश्ताक मक्खन, लेकिन सिर्फ 4 रन बनाकर मोहम्मद खान की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद इनामुल्लाह जाहिद ने कुछ साथ दिया, लेकिन वो भी रास्ते में यासिर की गेंद पर कैच आउट हो गए। फिर आए अब्दुल्ला यासीन, उन्होंने कुछ साथ दिया, जिससे मोहम्मद आसिफ मार्थ ने शानदार सेंचुरी स्कोर किया। याद रहे आसिफ मार्थ ने सेंचुरी स्कोर सिर्फ 44 बॉलों पर किया और वो नॉट आउट रहे। टोटल रन 260 का टारगेट था। जवाब में कादराबाद की टीम ने काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन वो 215 बना सकी। इसी तरह अल सुल्तान क्रिकेट क्लब ने अमजद यासीन की क़यादत में अलभट्टी क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी शानदार कामयाबी से आगाज किया। से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। JA सिंध महाज जिला ठट्टा के सदर अमजद शोरू ने अपने दोस्तों के हमरा, जिनमें समाजी रहनुमा मोहम्मद हयात शोरू और लाड़ अवामी फोरम के रहनुमा अजहर जाकरू ने मकली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जब से सिविल अस्पताल मकली मर्फ है, NGO के हवाले करने के बाद से सेहत के बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही। अमजद शोरू ने इल्ज़ाम आयद किया कि सिविल अस्पताल मकली के बजट में मर्फ NGOs ने बड़े पैमाने पर करप्शन की है, जिनमें पुरानी एम्बुलेंसेज, मशीनें और
दीगर कीमती सामान कबाड़ खानों में फरोख्त करके लेबॉर्ट्री के फंड्स के अलावा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, जिसके लिए मलिक आदम, शहजाद, गोपांग और मर्फ इंतजामिया के ऑफिसर जिम्मेदार हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं। उन्होंने एक मुतालबा किया है कि थैलेसीमिया के बच्चों को खून की फराहमी नहीं हो रही, खून फराहम किया जाए। थैलेसीमिया सेंटर में हेमाटोलॉजिस्ट की तकर्री की जाए, अस्पताल में दाखिल मरीजों की मुफ्त लेबॉर्ट्री टेस्ट, इसमें पैथोलॉजिस्ट की तैनाती की जाए, अस्पताल में दाखिल मरीजों को मयारी खुराक फराहम की जाए, जो अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं लाश को इनके घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस फराहम की जाए। मार्फ में भर्ती होने वाले सरकारी महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन को अस्पतालों से हटाया जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर आकाश पुलिजू को हटाया जाए। सिविल अस्पताल मकली में की गई करप्शन और इसके भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तहकीकात की जाए। सर्वे करने के बावजूद अवाम को मच्छरदानियां नहीं मिल सकी। पैगाम ॾियूं था त मर्फ इंतज़ामिया पारां थियल मेगा करप्शन जी फौरी तौर ते इंक्वायरी कराई वञे ऐं ॿी सूरत में मरियल मर्फ ख़िलाफ़ एहतिजाज जेको एहतिजाज आहे उहो जारी रखियो वेंदो, एहतिजाज दायरे खे वसीतर कयो वेंदो। GS महाज़ पारां मुतालबनि जे हेठां ॾिजनि था। फौरी तौर ते पहिरियों मुतालबो GS महाज़ जो आहे, फौरी तौर ते ऑपरेशन थिएटर ऐं ग़रीब मरीज़नि लाइ खोलियो वञे। दवाऊं ऑक्सीजन जी खोट फौरी तौर ते ख़तमु कई वञे। जेका डॉक्टर बिलाल जवाद स्टोरनि ते दवाऊं लिखी ॾियनि था, उन्हनि ख़िलाफ़ एंटी करप्शन का साफ़ ऐं शफ़ाफ़ जांच कराई वञे। थैलेसीमिया जे मरीज़नि खे बग़ैर के डोन जे रत मुहैया कयो वञे। थैलेसीमिया सेंटर में हिकु बि हेमियोलॉजिस्ट फौरी तौर ते मुक़ररु कयो वञे। अस्पताल में दाख़िल मरीज़नि लाइ लेबॉर्ट्री मुफ़्त कई वञे। लेबॉर्ट्री जे पैसनि मां कयल मेगा करप्शन जी आला सतह ते जांच कराई वञे। लेबॉर्ट्री जी फौरी तौर ते पैथोलॉजिस्ट मुक़ररु कयो वञे। सॼे ज़िले ठटे में मर्फ हेठि ॾिनल अस्पतालूं डॉक्टर स्टाफ जी खोट फौरी तौर ते ख़तमु कई वञे। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मकली बाईपास पर कार और बस में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मियों में एक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मकली बाईपास पर थाना बोला खान के रहायशी अफराद कार में जा रहे थे कि मुखालफत सिम से आने वाली बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में थाना बोला खान का रहायशी 30 साला हरिराम वल्द चंदू मिल मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद माशूक वल्द सोमार और एक नामालूम शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को एम्बुलेंसेस के जरिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां माशूक नामी जख्मी शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को बुरसा के हवाले कर दिया और बस और कार को भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी पुलिस का दौरान गश्त डाकुओं से मुबैना मुकाबले में संगीन मुकदमात में मतलूब डाकू गिरफ्तार। डाकू एक्टिव क्रिमिनल मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल स्नैचर को एक पिस्टल समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गश्त पर मामूर पुलिस का वारदात के इरादे से खड़े डाकुओं से मुकाबला हुआ। 8 से 10 मिनट के फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने हिकमत अमली के तहत एक डाकू मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जख्मी डाकू की अब्दुल हकीम महर के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक लखी गुलाम शाह जिला शिकारपुर से है। गिरफ्तार डाकू नेशनल हाईवे पर डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल छीनना, दुकानों से चोरी करना और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर संगीन जराइम और दीगर जिला के क्राइम में इंतहाई मतलूब था। डाकू से असला भी बरामद हुआ, जबकि 4 नामालूम साथी मौके वारदात से फरार हो गए। जख्मी डाकू को सिविल अस्पताल ढरकी मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर फरार डाकुओं की गिरफ्तारी का तकोब के लिए नफरी तलब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। पुलिस ने सुजुकी पिकअप के खुफिया खानों में छुपी मंशियात 70 अदद इंडियन सफीना गुटखा पैकेट 7700 अदद साशे की स्मगलिंग नाकाम बना दी। टंडो मोहम्मद खान SSP सैयद सलीम शाह के अहकामात पर पुलिस का जॉइंट पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना B सेक्शन SHO थाना B सेक्शन इंस्पेक्टर आशिक अली के अपने स्टाफ के हमरा खुफिया इत्तला पर दौरान चेकिंग हैदराबाद बदीन रोड पुलिस पोस्ट आमो विसरिया पर कामयाब कार्रवाई। हैदराबाद से आने वाली सुजुकी पिकअप को रोक कर चेक किया गया, जिसके खुफिया खानों बॉडी के नीचे खुफिया तौर पर छुपी मंशियात 70 अदद इंडियन सफीना गुटखा पैकेट 7700 टोटल अदद इंडियन सफीना गुटखा साशे बरामद हुए। थाना B सेक्शन पुलिस सुजुकी पिकअप गाड़ी में सवार मुलजिम ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, जबकि मंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी सुजुकी पिकअप को तहवील में ले लिया गया है। जेर हिरासत मुलजिम के खिलाफ थाना B सेक्शन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी।
खबर शामिल कहते हैं टन्नू मोहम्मद खान से डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने कहा है कि जिला में जारी तरक्याती कामों का मयार, मिकदार और काम की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए ताकि इसके समरात जल्द आवाम तक पहुँचाए जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज जिला में जारी तरक्याती स्कीमों, लॉ कॉलेज तालका, टन्नू गुलाम हैदर की यूसी के और बलड़ी शाह करीम के मुख्तलिफ सरकारी पोलिंग स्टेशन वाले सरकारी स्कूलों का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने कहा है कि दौरे का मकसद अगले आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिला में मुतासरा नामजद पोलिंग स्टेशन और स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के काम और दीगर बुनियादी सहूलियात की कमी को दूर करना है ताकि तमाम जल्द इन पोलिंग स्टेशन वाले स्कूल्स को फाल किया जाए। उन्होंने महकमा एजुकेशन वर्क्स के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि मज़कूरा तमाम पोलिंग स्टेशन वाले सरकारी स्कूलों में जारी मेंटेनेंस एंड रिपेयर M&R के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कहीं भी बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग सिंध की सीनियर नायब सदर शहनाज अख्तर के ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 91 के मरकजी ऑफिस में जहां सियासी सूरत हाल पर शहनाज अख्तर से खसूसी गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है PS 91 में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है खवातीन विंग की नायब सदर। अच्छा मैडम, आप खवातीन के लिए बड़ी एक्टिव हैं सिंध के अंदर ख़ास तौर पर। अभी आपने PS 91 से मेंबर सूबाई असम्बली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आप पर एतमाद करते हुए यहाँ से आपको सूबाई असम्बली के निश्चित के लिए टिकट फराहम करेगी? जी, मैं बिल्कुल अपनी क़यादत पे मुझे पूरा इत्मीनान है और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब जो है बड़ा बारीकी से अपने कारकुनों पे नज़र रखे हुए हैं। उनकी शुरू से ये आदत थी कि अपने कारकुनों पे नज़र रखना, और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात है कि हमारी अमीद सहर मरियम नवाज़ बीबी साहिबा जो हैं, हमें फ़ख्र है उन पे कि वो भी बहुत दिन रात काम करके उन्होंने अपने वालिद की गैर मौजूदगी से पार्टी को बेहतरीन एहसन तरीके से संभाल के रखा और अपनी पार्टी को बेहतरीन तरीके से लीड किया। तो मुझे फुल उम्मीद है कि वो मुझे बिल्कुल टिकट से नवाजेंगे। बाकी मेरे कायद का जो फैसला होगा, मैं अपने कायद के शाना बिशाना फिर भी चलूंगी। टिकट दें या ना दें, मैं पार्टी के अंदर जिस तरह काम पहले करती थी उसी तरह इंशाल्लाह ताला फिर करती रहूंगी। देखा जाए PS 91 में एक बड़ी खवातीन की तादाद आपके साथ मौजूद रहती है हर वक्त। क्या समझती है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आप पर एतमाद करते हुए टिकट दे देती है तो कितने मार्जिन से यहाँ से आप कामयाब होंगे? देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में अपने इलाके के तमाम जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम चलता है, मैंने तमाम बरादरी के सरबराहान को अपने घर बुलाकर मीटिंग करके तो कागजात भरे थे मैंने उनकी मशावरत से। अब भी मैंने नाम अपने कागजात भरने से पहले अपने इलाके के तमाम नून लीग के लोग, ओहदेदार लोग और जो अपने बरादरियों के सरबराह थे उनको बुला के मीटिंग की है। उनकी रजामंदी से उन्होंने मुझे ओके किया, तो मैंने जर्नल नशीत पर भी भरे हैं और मैंने मखसूस पर सूबाई में भी भरे हैं और मैंने NN में भी भरे हैं। तो बात यह है कि ये फैसला तो मेरी क़यादत करेगी। और जहाँ तक मेरे इलाके की बात है, मैं सिटी काउंसिलर भी रह चुकी हूँ 2001 में। फिर उसके बाद उससे पहले मैंने लेबर का भी इलेक्शन लड़ा था जो विन किया। उसके बाद मैंने सिटी का लड़ा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता। 2005 में मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल का यहाँ दौर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मैं जीती बेशक नहीं थी, क्यों कि यहाँ पे हमारे नून लीग के 2 धड़े बन गए थे, जिस वजह से थोड़ी सी मुझे शिकस्त मिली। बहरहाल फिर भी मैं सेकंड नंबर आई थी, तो मुझे इस पे भी फ़ख्र है कि मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा और मैं सेकंड नंबर पे आई। और दूसरी बात है कि मैं अपने इलाके में जितने अदारे हैं, जब से मैंने 2001 से किसी अदारे से मैंने ताल्लुक़ नहीं तोड़ा हुआ। मैं अपने इलाके के ख़वातीन का, मर्दों का जो भी काम होता है मैं करा के लाती हूँ। गो कि कोई थाने का हो, कोई स्कूल का हो, कोई कॉलेज का हो, कोई बैतुल माल से हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लोगों का काम करा के लाती हूँ और जिसकी वजह से मैं अपनी पार्टी का नाम यहाँ जिंदा रखा हुआ और इंशाल्लाह रखे रखूंगी। मैडम, जिस तरह से सियासी सूरत चल रही है, अगर मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या माजी की तरह भी सिंध को पीछे ही रखा जाएगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करूंगी। बिल्कुल आपने बात कही है कि पिछले दौर में ये ऐसी चीजें हुई हैं, इस दफा नहीं ऐसा होगा। मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान का विजन लेकर आए हैं और ठीक है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त इत्तेहाद होता था तो वो मियाँ साहब इधर नहीं वो करते थे। इस दफा वो पूरी शान और शौकत से
सिंध के अंदर उन्होंने एंट्री मारी है और अपने लोगों को बावर कराया है, बाहर निकाला है। हमारे अगर ग्रुप के हिस्से भी थे ना इधर, तो जब मियाँ साहब 21 अप्रैल को पाकिस्तान आने का उन्होंने जब दावा किया, वो आए, ऐलान किया, तो हमारे यहाँ पे ग्रुप बंदियां सिर्फ खत्म हो गई और सिर्फ एक मियाँ साहब के पीछे हम चल पड़े कि हमारे कायद एक नया विजन लेकर आए हैं। और हमें कराची के अंदर उन्होंने इस दफा बहुत दलेराना तरीके से एंट्री मारी है और इंशाल्लाह ताला ये यहाँ पे इतना काम होगा कि मैं कहती हूँ कि लाहौर जो है, लाहौर की तरह ये कराची बनेगा, मुल्तान की तरह इंशाल्लाह हैदराबाद बनेगा। और जो हमारे जितने भी इलाके तबाह कुन हैं, तो मियाँ साहब उसको इसी तरह बनाएंगे, इसी तरह काम करेंगे जिस तरह पंजाब पूरे में काम किया है। और इस फिर मियाँ साहब को यहाँ से कोई हिला नहीं सकेगा आइंदा आने वाली हुकूमत में। इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब नहीं बोलते जहाँ भी हैं, उनके काम बोलते हैं। और सिंध में भी इंशाल्लाह ताला उनके काम बोलेंगे और वो सिंध में दिन रात मेहनत करके काम करेंगे। हमारे सिंध में बहुत ज़रूरत है मियाँ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ की भी ज़रूरत है, मियाँ नवाज शरीफ की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी और सिंध को भी। इंशाल्लाह ताला वो सिंध में आएंगे और काम करेंगे यहाँ पे, और हमारा भी सर फख्र से बुलंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान मुस्लिम नून लेडीज विंग की सीनियर नायब सदर शहनाज अख्तर, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रही थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुर रहमान सियाल। शादमान एलाइड बैंक के सामने 3 लड़के वारदात के इरादे से खड़े थे। रोजाना के मामूल पर पुलिस गश्त पर थी। पुलिस को शक हुआ, लड़कों की तलाशी ली तो 2 बाश लड़कों से 2 नकली पिस्टल निकले। अब मजीद अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। ये अभी शादमान पे अलाइड बैंक के सामने ये 2 पुलिस जवानों ने पकड़ा है। ये कमर कियानी साहब की टीम है, इन्होंने पकड़ा है। ये 3 बच्चे पकड़े और ये अपने साथ ये नकली पिस्टल लेके घूम रहे थे वारदात करने के लिए। ये 2 पिस्टलें इनके पास से बरामद हुई हैं और दोनों नकली हैं। और ये 3 लड़के हैं, इनकी शक्लें देख लें। इधर शक्ल उठावे, शक्ल दिखा, ये ऊपर कर। एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, एक ये लड़का है। कहाँ रहते हो? न्यू कराची में। कहाँ रहते हो? नाला स्टॉप। ये नाला स्टॉप के 3 लड़के पकड़े। ये इनकी बाइक है, बाइक नंबर देख लें। ये बाइक है KBP 7087। ये अभी पकड़े, ये पूरी बाइक देख लें इनकी। ये 3 लड़के, ये मोबाइल आ गई और ये मोबाइल के हवाले कर रहे हैं इनको। ये पूरी टीम आ गई है और इनको मोबाइल के हवाले कर रहे हैं। ये अभी रात 11 बजे, आज जुमरात की रात 11 बजे ये 3 बच्चे पकड़े नकली पिस्टलों के साथ और ये मोबाइल में डाल रहे हैं इनको। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम इदारों के मुलाज़मीन के हज और उम्रा के लिए कुरानदाज़ी का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने मुलाज़मीन के हज और उम्रा के लिए कुरानदाज़ी की, जिसके नतीजे में हज के लिए बेनज़ीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के मुलाज़ इरशाद अली खेड़ियों का कुरान निकला, जबकि उम्रे के लिए अरेजा कैंपस के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कुरानदाज़ी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आप मुलाज़मीन यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी हैं और मुलाज़मीन के बगैर कोई इदारा भी कामयाब नहीं हो सकता। मुलाज़मीन के जो भी मसाइल हैं इनको तरजीहात की बुनियाद पर हल कर रहे हैं। कुरानदाज़ी की तकरीब को खिताब करते हुए मुलाज़मीन की नुमाइंदा तंजीम शिवा के सदर नूर अहमद हलियू ने खिताब करते हुए कहा कि हम खुशनसीब मुलाज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनका हज और उम्रा के कुरान निकला है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान सुजई के मुताबिक पेशावर सिटी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू है, जिसमें सूबाई वजीर हायर एजुकेशन मेहमान खुसूसी थे। मज़ीद देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। I extend my warm welcome to all of you for sparing time from your busy schedule and gracing this occasion with your presence. Mohammad Qasim Jan, Minister of Education, worthy Vice Chancellors, Karam International University, University of Agriculture, and FATA University, keynote speakers, paper presenters, delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Training, then perhaps our future would not be very pleasant. Let us not forget that
science has not only just been a blessing. There have also been, and there still are, negative aspects of science, and one big negative aspect of science is that it has been involved in creating instruments of mass destruction. I hope that we would sooner or later realize that we need to spend more money on education, on welfare of the society, rather than getting involved in instruments of mass destruction. And I'm not referring only to Pakistan, I'm referring to the whole world. We are the copiers of what others have been doing. Not much innovation, unfortunately, in our society. Anyway. Receive that. Partner यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से उनके बिहाफ पे प्रोफेसर डॉक्टर आबिद याह्या वाइस चांसलर पाटा यूनिवर्सिटी टू रिसीव कीमत नहीं रहेगी। तो हमें जिस तरह सिटी यूनिवर्सिटी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कोलैबोरेशन में, तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर में, उनको भी इस तरह की कोलैबोरेशन मुख्तलिफ फील्ड्स में करनी चाहिए। और मैं जावेद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमने अनप्लान्ड यूनिवर्सिटियाँ बनाई। हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आइंदा के लिए जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो बनना हो, उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट होना चाहिए। आज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 6 यूनिवर्सिटियों ने मिलकर की थी और सिटी यूनिवर्सिटी को उन्होंने चुना था। ये कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा नहीं है, कोई 2014 से आज अब का जो था वो 5वीं थी ये कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में अब की जो थीम था वो ये था कि हम मुख्तलिफ जो साइंस के डिसिप्लिन हैं उनको, उनके एक्सपर्ट्स को हम इकट्ठे करें और मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस के बारे में बातें करें, क्योंकि आज के जो ग्लोबल मसाइल हैं वो ग्लोबल मसाइल अच्छे तरीके से तभी आप एड्रेस कर सकते हैं जब आपके पास मुख्तलिफ साइंस डिसिप्लिन के साइंटिस्ट भी हों, मुख्तलिफ अदारे भी उसमें शामिल हों और हो सके तो मुख्तलिफ ममालिक भी उसमें शामिल हों। खबर शामिल करते हैं गोजा से। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पहली PHF वीमेन डिप्टी कमिश्नर फ्लड लाइट हॉकी लीग का आगाज। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने हॉकी लीग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबाद निसार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास जुल्करनैन अवान, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर, नदीम बलोच, गजाला यासीन, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनवर बेग सियाल, फाइनेंस ऑफिसर राव गुजर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, सिविल सोसाइटी, हॉकी प्लेयर्स और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हॉकी लीग में 120 नेशनल और इंटरनेशनल वीमेन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। हॉकी लीग में 6 फ्रेंचाइज रफीक सेंटर, अलबारिक मॉल मैरिज हॉल, बशीर सन्स, अल रशीद एंड अल हबीब हस्पताल और मैरिज हॉल एसोसिएशन की टीम शामिल है। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनवर बेग सयार, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर चौधरी मोहम्मद जमील, दीगर इदारों और चीफ ऑर्गेनाइजर को हॉकी लीग मुनाकिद करवाने पर मुबारकबाद दी और हॉकी लीग में हिस्सा लेने वाली तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। आप सब यहाँ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि मेरा ख्याल है ये फ्लड लाइट में फर्स्ट विमेन हॉकी लीग इस तरह से जो है ये किसी भी शहर में ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये डिप्टी कमिश्नर रोबोटिक्स की पूरी टीम की बहुत जो है कमेंडेबल एक काविश है। मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और ये हमारे तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं साथ, इन सब की बहुत दिन रात की मेहनत है, हमारे स्पॉन्सर्स और तमाम टीम्स जो कि पूरे पाकिस्तान से आप देखते हैं कि बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और उनकी मेज़बानी का जो है वो भी हमें एक अल्लाह ताला ने जो है वो दिया है एक अपॉर्चुनिटी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपस में इंटर प्रोविंशियल हार्मनी भी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।